हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। नमो नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और वो थोड़ा सा लाइटिंग का काम हो रहा था बच्चों, इसलिए थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। और क्योंकि बच्चों अगर मैं अगर आप लोगों को छुट्टी देता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैं बोला नहीं भाई साहब, क्लास तो होनी चाहिए, थोड़ा सा लेट से हो जाए कोई इशू नहीं है। मेरे बच्चे जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। और बहुत ही प्यार बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है अपना आज का। और उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है भारत महिमा। ठीक है ना? और हम लोग 5वें चैप्टर में आ गए हैं। बहुत खुशी होती है कि बच्चों अभी हम लोग अप्रैल मई महीने में हैं और 5वें चैप्टर में हैं। यानी हमको लगता है कि इस महीने में हम लोग मतलब कि 8-9 चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? यस, कैसे हो मेरे बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब लोग कह रहे हैं यस गुरुजी, यस गुरुजी। ठीक है, बढ़िया हो आप लोग? मस्त हो ना? चलो, सबसे पहले आप लोगों को स्पेशल थैंक्स बच्चों। स्पेशल थैंक्स सभी को मेरे बच्चे, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी को स्पेशल थैंक्स। सब बोलोगे सर किसके लिए थैंक्स कर रहे हो आप? गुरुजी किसके लिए थैंक्स कर रहे हो? तो मेरे बच्चे मैं 3 चीजों के लिए आप लोगों को थैंक्स करने वाला हूँ। गुरुदेव पहला बताओ। पहला, फॉर बच्चों जो अपना फैमिली 1.1 मिलियन का हुआ, यानी कि 11 लाख। पहला थैंक्स 11 लाख का जो परिवार हुआ मेरे बच्चे, 11 लाख का जो फैमिली हुआ। दूसरा थैंक्स मेरे बच्चे कि मैथ का जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जो ट्रिगो का है, उसमें बच्चों 1 लाख प्लस बच्चों ने उन्हें देखा है। ट्रिगो की फर्स्ट वीडियो, ट्रिगो की पहली वीडियो है, उस पर कितने व्यूज हैं? गुरुजी ट्रिगो की जो पहली वीडियोज है हमने देखा है, उस पर 1 लाख प्लस व्यूज हैं बच्चों। यानी 1 लाख प्लस बार उसको प्ले किया गया है। 2025 की ये पहली ऐसी वीडियो बन गई, 2025 की ये पहली वीडियो बन गई जिस पर बच्चों 1 लाख प्लस व्यूज हैं। ठीक है, तीसरा बच्चों थैंक्स किस लिए? तीसरा थैंक्स इसलिए बच्चों कि आपका जो मंगलम पाठ है, कौन सा है ना जो मंगलम पाठ है उस पर मेरे बच्चों 60,000 प्लस व्यूज हैं। कितने हैं? 60,000 बच्चों ने उसको देखा है। नए सेशन में इतने बच्चे देखने का एक रिकॉर्ड आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी लोग इस तीनों कार्य के लिए, इस तीनों महान कार्य के लिए हमारा धन्यवाद, हमारा हमारा अभिनंदन बच्चों आप सभी लोग स्वीकार कीजिए। यस गुरु जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। ठीक है मेरे सभी प्यारे बच्चों, इस क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, सबके पास, और अपने अपने सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले सब लोग लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आपने पहला क्या आपने फर्स्ट ट्रिगो की क्लास और फर्स्ट मेरे बच्चे मंगलम चैप्टर दोनों आपने खुद देखा है? मुझे एक बार दिल बनाकर भेजना अगर देखा है तो, कि गुरुदेव हम भी उनमें से एक हैं 1 लाख बच्चों में से एक हम भी हैं गुरुजी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री गणेशाय नमः बच्चों, श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रूटीन बच्चों। सोमवार को, हर सोमवार को मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को रूटीन बता दूं, जिससे क्या हो ना कि बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या रूटीन है भैया? क्या रूटीन है बताओ जल्दी से। सर रूटीन हमारा यही है। ड्रीम 450 प्लस बैच का रूटीन क्या है? सर हमारा रूटीन ये है कि हम लोग मंडे यानी सोमवार और मंगलवार 2 दिन को, पहली ना सॉरी पहला तो सभी दिन को एसएसटी पढ़ते हैं। रोज सुबह हम लोग 7 बजे एसएसटी पढ़ते हैं। यस गुरु जी। और सोमवार और मंगलवार 2 दिन बच्चों पहली क्लास में हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना? यस गुरु जी, संस्कृत पढ़ते हैं पहली क्लास में। पहली क्लास में संस्कृत पढ़ते हैं 2 दिन। उसके बाद बच्चों, उसके बाद लगातार 4 दिन जो है, लगातार 4 दिन जो है वो दूसरी क्लास में सॉरी पहली क्लास में लगातार 4 दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। 1 2 3 4, 4 दिन हम लोग साइंस पढ़ते हैं। तो पहली क्लास का रूटीन ये है कि सोमवार और मंगलवार को 6 बजे क्या होती है? हमारा संस्कृत होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा साइंस होता है। बच्चों दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे की, तो दूसरे में लगातार 4 दिन तक सोमवार, मंगलवार, बुधवार मैथ होता है। और नीचे के जो 2 दिन हैं, नीचे के 2 दिन में हिंदी होता है। ठीक है, और बच्चों इंग्लिश, इंग्लिश आप देखेंगे तो इंग्लिश भी हम लोगों ने 2 दिन कर दिया है। सॉरी, इसमें 2 दिन इंग्लिश कर दिया हम लोग, है ना। शुक्रवार को और शनिवार को शाम 5 PM में बच्चों इंग्लिश है।
5 PM में इंग्लिश है और बहुत ही जल्दी उर्दू और नन हिंदी भी हम लोग शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप रूटीन समझ गए? एक बार यस लिखकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस यस यस, हम लोग रूटीन समझते हैं, दिल बनाकर भेज दो। यस सर। सर फिजिक्स का पीडीएफ नहीं मिला है। अच्छा, फिजिक्स का पीडीएफ नहीं मिला है। फिजिक्स के लिए मेरे बच्चों ओल्ड नोट्स में जाइए जब आप कोर्स परचेज करेंगे। और आज बच्चों जो बच्चे नए हैं उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। कौन कहता है बच्चों कहते हैं, मोटिवेशन है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। यानी बच्चों इरादे में आपका दम होना चाहिए, फौलादी है ना, सीना होना चाहिए। और बच्चों हाँ, आज बताओ, सिर्फ आज के लिए ऑफर दिया गया था, कल और आज के लिए। आज बच्चों आपके कोर्स का फीस क्या है? अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, 10th में अगर आप एडमिशन लेते हैं, सिर्फ आज बच्चों एडमिशन लेते हैं, तो आज बताओ आपकी फीस कितनी है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि गुरुजी आज आप लोगों ना, आज आपने थोड़ा सा छूट दिया है, तो बताओ आज फीस कितनी होगी? कहते हैं सर आज जो फीस है दिशा की, बच्चों ऐसे फीस हमारी है 750 रुपए डेली रहेगी। 750 रुपए फीस है 10th का, लेकिन ओनली फॉर टुडे, यानी आज बच्चों इसकी फीस 600 रुपए है। तो जो बच्चे 20% का डिस्काउंट है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं तो आज के लिए एडमिशन ले लेना। और जो लोग एडमिशन लिए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके कोर्स में ओल्ड कोर्स का ऑप्शन आता है? ओल्ड कोर्स का ऑप्शन आता है, बोलो हाँ या ना। तो मेरे बच्चे आपके कोर्स में एक ओल्ड कोर्स भी मिलेगा, यानी कि बच्चों हम आपके कोर्स में पुराना कोर्स पूरी तरह से हम रख दिए हैं, जिसको आप पढ़ करके आप चाहें तो हमसे आगे आगे भी पढ़ सकते हैं। आपका जो मन करे आप वो पढ़ सकते हैं। तो बच्चों क्या आपके कोर्स में हमारा पुराना कोर्स है? यस गुरुदेव, यस। आप अगर पुराना कोर्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि पीडीएफ है ना, यानी आपको नोट्स, मेरे बच्चे नोट्स भी मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के, 1 शॉट वीडियो भी मिलेगी, 1 शॉट वीडियो भी मिलेंगे, आपको फुल सिलेबस का क्लास मिलेगा, फुल सिलेबस मिलेगा। कुछ भी पढ़ना है आप पुरानी वाली वीडियो से देख सकते हैं। तो बच्चों ये फायदा है कि अगर आप नया बैच खरीदते हैं तो आपको साथ में सबसे नीचे जाएंगे तो पुराना बैच भी मिलता है। तो बच्चों आज क्लास के बाद जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, भैया जान झोंक देना, पर आज कैसो भी एडमिशन ले लेना। ले लोगे ना? यस सर, आज एडमिशन लेना, बड़ा फायदे में रहोगे। ठीक है, कुछ हो जाए आज एडमिशन लेना, आपको 600 रुपए में एडमिशन मिलेगा। चलो शुरू करें, स्टार्ट करें, बोलो यस सर नो, स्टार्ट किया जाए। यस गुरुजी, शुरू करते हैं। भाई साहब अगर आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार और मैं कहता हूं कि सब लोग दम लगा करके शेयर कर दीजिए, और जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 5वां है, बहुत प्यारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। भारत महिमा, जैसा कि चैप्टर के नाम में ही पता चलता है कि हम इस चैप्टर में भारत के महिमा के बारे में पढ़ेंगे। महिमा का मतलब होता है बच्चों खासियत, है ना। महिमा मतलब बोल सकते हैं कि इसकी क्या खास बात है, तो कह सकते हैं खास बात। तो बच्चों आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत के बारे में, यानी अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में, जिसको हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं बच्चों। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में है, रेडी है सब लोग? यस सर, आ जाओ। पहला सबसे पहले लिखा है कहते हैं बच्चों कि अस्माकम देशः। अस्माकम देशः क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों कि अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। बच्चों अस्माकम का मतलब होता है हमारा, देशः मतलब होता है देश, भारत वर्षम है ना, या फिर भारत वर्ष मिति कथ्यते, यानी भारत वर्ष कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा हमारा जो देश है वो किस नाम से जाना जाता है। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। मेरे साथ जुड़े हैं पंकज कुमार, अंजलि कुमारी डिफेंस है, रंजीत कुमार हैं, बाबुल कुमार हैं। सब लोग कहते हैं बच्चों कि हमारा देश, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारा जो देश है वो किस नाम से जाना जाता है, तो भारतवर्षम। कहते हैं अस्य कहते हैं अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। कहते हैं अस्य महिमा, यानी इसकी महिमा सर्वत्र, है ना। अस मतलब इसकी, महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह गीयते। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है या सर्वत्र गाई जाती है, कहना बच्चों भारत। या पूछा जाएगा कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो कहना बच्चों कहाँ। क्वेश्चन ने बोला कहाँ, तो कहना बच्चों सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह गाई जाती है।
कहते हैं लिखा है पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गृहना गृहीतम अस्ति। कहते हैं बच्चों पाठे अस्मिन् मतलब पाठ में, पाठे अस्मिन् मतलब बोलो, पाठे अस्मिन् मतलब पाठ में, विष्णु पुराण भागवत पुराण च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गृहत अस्ति। इसका मतलब ये हुआ कि पाठ में बच्चों विष्णु पुराण के और भागवत पुराण के, है ना। तो पहले नाम किसका है जल्दी बताओ, पहला नाम किसका है सर? पहला नाम है विष्णु पुराण का। तो पहला जो पद है बच्चों, जो पहला पद है प्रथम, जो प्रथम पद है वो कहां से लिया गया है गुरुजी? प्रथम पद लिया गया है विष्णु पुराण से। और दूसरा पद कहां से लिया गया है सर? दूसरा पद लिया गया है भागवत पुराण से। एक लिया है विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। ठीक है, हो जाएगा। यस सर, पहला पद कहां से लिया गया जल्दी बताओ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कहां से लिया गया है। कहना बच्चों प्रथम पद लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा पद कहां से लिया गया है? तो कहना दूसरा पद लिया गया है भागवत पुराण से। कहते मेरे बच्चे अवशिष्टानि अवशिष्टानि पद्यान अध्यक्षेण निर्मित, है ना, निर्मीय प्रस्तावितानि। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अवशिष्टानि मतलब, अवशिष्टानि मतलब होता है अवशेष, जो शेष पद हैं, जो शेष हैं, जो शेष हैं। अवशिष्टानि पद्यानि, है ना, पद्या, है ना, पद्या अध्यक्षेण निर्मित प्रस्ताविनी। और जो बच्चों शेष पद हैं उसको किसने लिखे हैं? तो कहना है बच्चों कि जो शेष पद हैं उसको अध्यक्ष ने लिखे हैं। किसने लिखे जल्दी बताओ? जो शेष पद है उसको किसने लिखा है? जो शेष पद है, शेष पद हैं इसमें, उसको किसने लिखे हैं? तो उसको अध्यक्ष ने रचे हैं, अध्यक्ष ने निर्माण किया है। शेष पद का निर्माण किसने किया है? तो अध्यक्ष ने। जो अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर लेखक बोलो कवि बोलो, उसको अध्यक्ष के रूप में बोला गया है, उसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण अध्यक्ष ने किया है। कहते हैं बच्चों भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। मतलब भारत के प्रति, भारत के प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य, बच्चों हमारा कर्तव्य क्या है बताइए? किसके प्रति भक्ति करना या किसकी भक्ति करना हमारा कर्तव्य है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे बहुत फास्टली कमेंट आना चाहिए। बच्चों किसकी भक्ति करना हमारा कर्तव्य है? तो कहते हैं गुरुजी किसकी भक्ति करना? तो भारत की भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है भारत की भक्ति करना। तो बच्चों क्या इस पेज के सारे सवाल का जवाब आप दे देंगे मुझे? एक बार यस लिखकर भेजना, यस गुरुजी, यस यस यस, दिल बनाकर भेजना। हाँ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 5 पद हमें पढ़ने हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मेरी 2-3 चीजों को ध्यान रखना। बच्चों पहले ये बताओ कि संस्कृत बुक में कुल चैप्टर कितने हैं, है ना? टोटल चैप्टर कितने हैं? कुल पाठ कितना है? तो गुरुजी कुल पाठ है हमारे बुक में, बोलो 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 बोलो, 14। कुल पाठ है 14। और 14 पाठ में से कितने अंक एग्जाम में आते हैं? तो गुरुदेव अंक की अगर हम बात करें तो लगभग 45 ऑब्जेक्टिव और 16 नंबर का सब्जेक्टिव, 61 नंबर का। एक चैप्टर लगभग 4 से 5 अंक का होता है। एक चैप्टर कितने अंक का होता है बोलो? तो सर एक चैप्टर जो होता है वो 4 से 5 अंक का होता है। हम लोग ये कौन से चैप्टर में है? कौन से चैप्टर में है? तो बच्चों हम लोग हैं ये 5वें चैप्टर में, यानी इससे पहले 4 चैप्टर हो गया है। ठीक है ना, हम लोग 5वें चैप्टर में हैं। बच्चों आइए हम इस पाठ के बारे में पूछते हैं कि पहली बात है कि ये जो पाठ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत महिमा, ये पाठ किस रूप में है? तो कहना बच्चों भारत महिमा जो पाठ है वो पद के रूप में। किस रूप में है? एक होता है गद्य, एक होता है पद, यानी कविता के रूप में है। तो बच्चों हमारा पाठ किस रूप में है? कहना गुरुजी पद के रूप में है। पूछा जाए कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं बताना जल्दी से, कितने पद हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितने पद हैं। तो गुरुदेव कुल पद 5 हैं। कुल पद कितने हैं? 5 हैं। और इसके जो पद हैं, इसके जो प्रथम पद हैं, इसके, है ना, और 5 पद में कितने पुराण से लिए गए हैं? कितने पद पुराण से लिए गए हैं? कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? पुराणों से लिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा लिए गए हैं। मेरे सभी बच्चों को मालूम है कि गुरुदेव कुल पदों की संख्या 5 है, लेकिन इसमें से कितने पद ऐसे हैं जो पुराणों से लिए गए हैं? तो 2 पद ऐसे हैं जो पुराणों से लिए गए हैं। बच्चों 2 पद में से
दो पद में से अगर हम चर्चा करें, दो पद में से अगर हम चर्चा करें तो बताओ बताओ मेरे छोटे कि जो प्रथम पद है वो कहां से लिया गया है? प्रथम पद प्रथम जो पद है वो कहां से लिया गया है? सर प्रथम पद लिया गया है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से प्रथम पद लिया गया है। पूछा जाए कि बताओ भाई कि द्वितीय पद जो है इसका, द्वितीय पद कहां से लिया गया है? तो कहते हैं द्वितीय पद जो है वो भागवत पुराण से, वो भागवत पुराण से लिया गया है। अगर मैं पूछूं मेरे छोटे कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या तो आप क्या बोलोगे? तो गुरुदेव पुराणों की संख्या 18 है। टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण है बताओ? टोटल पुराणों की संख्या कितनी है गुरुदेव? टोटल पुराणों की संख्या 18 है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि हमारा देश जो है, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम, तो कहना बच्चों हमारा देश जो है वो भारतवर्ष है। क्या है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है मेरे बच्चे कि भारतवर्ष है। और आपसे पूछा जाए कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो महिमा सर्वत्र गाई जाती है बच्चों भारत की। क्या होती? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। और कहते हैं बच्चों कि जो जो कितने पद अध्यक्ष ने लिखे हैं, कितने पद अध्यक्ष ने लिखे हैं? तो कहना अध्यक्ष ने लिखे हैं बच्चों 3 पद। कितने लिखे हैं? 3 पद अध्यक्ष ने लिखे हैं। या आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि शेष पद किसने लिखे हैं? शेष पद किसने लिखे हैं? तो कहना शेष पद अध्यक्ष ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? अध्यक्ष ने लिखे हैं। शेष पद अध्यक्ष ने लिखे हैं। और बच्चों पुराणों के रचनाकार कौन है? और आपसे पूछा जाए कि पुराणों के रचनाकार है ना, पुराणों के रचनाकार कौन है? तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि पुराण को लिखने वाले कौन हैं, जो है ना, जिस पुराण की हम बात कर रहे हैं इस पुराण के लेखक कौन है? बहुत फास्ट कमेंट आने दीजिएगा। यस गुरुजी, यस गुरुजी। एक भी सवाल मेरे बच्चे, अगर हमारा एक भी सवाल छूट जाए, अगर एक भी सवाल छूट जाए तो समझो कि अजीब हाल है। एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है आज, कुछ भी हो जाए। चलिए गुरुदेव बहुत सुंदर, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यस लिखकर भेजना सब लोग। एक बार बहुत प्यारा प्यारा सा बच्चों इमोजी बनाकर भेजना। गुरुजी बहुत बढ़िया है। रसगुल्ला, पेला, जिलेबी जो भी भेजना है भेजो। सर वेद व्यास जी ने पुराण लिखा है। 18 पुराण है। वेदों की संख्या 4 है। उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। क्या पद को पढ़ना शुरू करें? यस सर, 5 ही पद पढ़ने हैं, 5 पद पढ़ने हैं। पद को पढ़ना शुरू किया जाए गुरुदेव, पद को पढ़ना शुरू किया जाए। तो बच्चों कहते हैं कि सबसे पहला पद आपके सामने है, सबसे पहला पद आपके सामने है, फर्स्ट पद। बच्चों कहते हैं जो पुराण से लिए गए हैं, वो भी कौन से पुराण से बताओ? सर प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से इसको लिया गया है पहला पद। और फर्स्ट पद में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पहले पद में कहते हैं गायन्ति देवः कील गीतकानि, गायन्ति देवः कील गीतकानि, धनायस्तु ते भारत भूमि भागे, धनास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गे अस्पंद मार्ग भूते, स्वर्गा अस्पर्गे अस्पंद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुतवात्, भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुतवात्। फिर से गायन्ति देवः कील गीतकानि, गायन्ति देवः कील गीतकानि, धनास्तु ते धनायस्तु ते भारत भूमि भागे, धनायस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गा अस्पंद मार्ग भूते, स्वर्गा अस्पर्गा अस्पंद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुतवात्, भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुतवात्। तो बच्चों ये चीज लिखा गया है। अब हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़े? यस कहते हैं कहते हैं बच्चों, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। गायन्ति देवः मतलब कि देवः मतलब होता है देवः, देवो देवः। गायन्ति मतलब गाते हैं, देवः मतलब देवगण, कील मतलब निश्चय ही, गीतकानि मतलब गीतों को। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन गीत गाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन गीत गाते हैं, आंसर भेजिए फटाफट से। तो कहना बच्चों कौन गीत गाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि कौन गीत गाते हैं, तो कहना बच्चों देवता गण। कौन गाते हैं? देवता गण। कौन गीत गाते हैं? देवता गण। या पूछा जाए कि देवतागण क्या गाते हैं,
कहना बच्चों, गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? देवतागण गायंती देवः कील गीत कान्हि, देवतागण निश्चय ही गीतों को गाते हैं। गीतों को गाते हैं, तो वो कौन सा गीत गाते हैं? उनका गीत सुनिए। गीत है धनास्तु ते भारत, है ना, धनास्तु ते भारत भूमि भागे। कहते हैं कि धनास्तु मतलब धन्य है, धन्य है, धन्य है। धनास्तु ते, सह तो ते मतलब कि धन्य है ना। सह मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग। धन्य है, धन्य है वे लोग, है ना। कहते हैं धन्य है वे भारत भूमि भागे। कहते हैं धन्य है वे भारत भूमि भागे, यानी कि भारत की भूमि क्या है? धन्य है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि कहाँ की भूमि धन्य है, पूछा जाए कहाँ की भूमि धन्य है, धनायस्तु ते भारत, है ना, धनायस्तु ते भारत भूमि भागे। कहते हैं कि है ना, धनायस्तु मतलब धन्य है भारत की भूमि। देवतागण क्या कहते हैं कि जो भारत की भूमि है वो धन्य है। अब भूमि का जो भाग है, भारत वाला हिस्सा, भारत का जो हिस्सा है ये वाला, ये धन्य है। कहीं पर भी आप हैं तो धन्य है। कहते हैं स्वर्गा अपवर्गा अस्पर्धमाग भूते। कहते हैं स्वर्गा, स्वर्ग, अपवर्गा मतलब स्वर्ग से भी, अस्पंद मार्ग भूते यानी स्वर्ग से भी सुंदर क्या है? एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरुदेव भारत को। स्वर्गा अस्पर्गा अस्पंद मार्ग भूते, स्वर्ग से भी, भवंती मतलब कि हैं, भूयः पुरुषः श्रुतवात। और कहते हैं कि भूयः पुरुषः श्रुतवात, और यहां पर जो भी पुरुष हैं, भूयः मतलब जो भी पुरुष यहां पर हैं, पुरुषः भूयः, जो भी पुरुष यहां पर हैं, श्रुतवात, और वो देव के समान हैं। यहां पर जो भी पुरुष हैं या जिनका भी जन्म हुआ है वो किसके समान है बच्चों? बताओ। यहां पर पुरुष को किसके समान बताया गया है? गुरुदेव देवतुल्य बताया गया है। देवतुल्य, देवतुल्य देवता के समान है। जो भी पुरुषों का जन्म इस मैप में यानी इस धरती पर हुआ है, भारत की धरती पर हुआ है, वो किसके समान है? देवता के समान है। गायंती देवः कील गीतकानि, देवतागण निश्चय ही गीतों को गाते हैं। और क्या गाते हैं? धनायस्तु ते भारत भूमि भागे, भारत की भूमि धन्य है। स्वर्गा अपवर्गा अस्पर्धमाग भूते, और ये स्वर्ग से भी सुंदर है। भवंती भूयः पुरुषः श्रुतवात, और यहाँ जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं वो देवता के समान हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? यस यस लिखकर भेज दीजिए एक बार बच्चों। जो भी मन में करे अपने गुरुजी के लिए एक बार दिल लगाकर भेजें। गुरुजी पहला पद तो समझ में आ गया। पहला पद में यही कहा गया है कि निश्चय ही देवतागण गीतों को गाते हैं और कहते हैं कि भारत की भूमि धन्य है, स्वर्ग से भी सुंदर है, और यहाँ जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं वो देवतुल्य हैं, यानी देवता के समान हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में अब आ गया होगा, क्या आप देवता हैं? यस सर, हम देवता हैं। मेरे मन में आता हो, क्या हम देवता हैं? यस सर, यस सर। मेरे बच्चे, कहा गया है कि आप देवता के समान हैं, लेकिन आपको देवता वाला कार्य भी करना होगा। आप राक्षस वाला काम कीजिएगा तो आप देवता नहीं बन जाइएगा। आपको देवता नहीं कहा गया है, देवता के समान कहा गया है। तो बच्चों, क्या हर इंसान देवता है? यस गुरुजी, हर इंसान देवता बन सकता है, लेकिन उसको देवता बनने के लिए जो चीजें होती हैं वो करना पड़ेगा। जैसे बच्चों कि आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, संसार के मोह माया में नहीं पड़ना है, आपको भगवान की भक्ति करनी है, तब आप देवता बनेंगे। समझ गए? क्लियर है पहला? यस सर। हंसी देखो, देखो हंसी देखो, हंसी देखो। इट सुन के ना बहुत बच्चा हंसने लगता है कि सौर भवंती भूयः पुरुषः श्रुतवात। ठीक है ना। मेरा एक बार बच्चा बोला, कोचिंग में हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो हम बच्चे को मारने लगे। जब छड़ी उठाए तो बोले हम मारेंगे, तो बच्चा बोला सर आप भारत महिमा पाठ पढ़े हैं? हमने क्या हुआ? वहां कहा गया है भवंती भूयः पुरुषः श्रुतवात, यानी कि यहाँ पर जन्म लेने वाले हर इंसान देवता है। सर आप भगवान को मार रहे हैं? मारेंगे, फिर दो चार खींच के मारे, फिर और जोर जोर से मारे।
ठीक है। आ जाओ, अब दूसरा पद। कहते हैं मेरे बच्चे कि दूसरा पद जो है, 5 पद पढ़ना है, एक पद खत्म हुआ। दूसरा पद जो है बच्चों, ये भी लिया गया है पुराण से ही, और आपसे अगर पूछा जाए कि किस पुराण से लिया गया तो कोई बच्चा बता सकता है? हाँ सर। कहते हैं ये लिया गया है भागवत पुराण से। ये लिया है भागवत, भागवत, ये भागवत पुराण से लिया गया है मेरे बच्चे। चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा गया है, अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम प्रसन्न एसाम, है ना, स्वदीत, है ना, स्वदूत स्वयं हरि, ये है ना, ये जन्म लब्धम निशु है ना, भारती जरे मुकुंद सेविता, है ना, मुकुंद सेवी पीकम स्पृहाहीन। बहुत अच्छा बात कहा गया है बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, कहते हैं अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, कहते हैं कि अहो अमीसाम, अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम। शोभनम मतलब होता है ना, अहो मतलब इससे, और शोभनम मतलब होता है अच्छा। कहते हैं अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, कहते हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कहते हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रसन्न एसाम स्वदूत स्वयं हरि, कहते हैं जहां पर स्वयं हरि प्रसन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं इससे अच्छी बात भारत के लिए और क्या हो सकता है, जहां पर हरि आकर के, हरि मतलब परमात्मा, हरि मतलब क्या है बच्चों? हरि मतलब यहाँ किसे हरि कहा गया है? सर हरि कहा गया है भगवान को, हरि कहा गया है परमात्मा को, हरि कहा गया है परमात्मा को। कहते हैं कि अहो अमीसाम की कारणी शोभनम, कहते हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रसन्न मतलब खुश होते हैं, एशाम स्वदूत, है ना, स्वदूत मतलब जो स्वयं दूत हैं, स्वयं हरि, कहते हैं जो हरि है, जो परमात्मा है, वो खुश होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कहां पर, कहां से हरि प्रसन्न होते हैं, या कहां आकर हरि प्रसन्न होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट। तो बच्चों कहते हैं कि परमात्मा, है ना, कहां आकर हरि प्रसन्न होते हैं, तो बच्चों आंसर में लिखना भारत आकर, कहां आकर, भारत आकर के हरि प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, है ना, कहते हैं ये जन्म लब्धम नृषु भारत जिरे, कहते हैं कि ये जन्मम लब्धम नृषु भारत जिरे, कहते हैं मुकुंद सेविता स्प्रियाहिना। कहते हैं कि ये जो हमारा जन्म है, ये लब्धम होगा, लब्धम मतलब लाभदायक होगा। भारत जिरे मतलब भारत में जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं, उनका जन्म तब लाभदायक होगा। मुकुंद मतलब कहा गया है परमात्मा को, मुकुंद सेवी पियकम स्पृहाहीना, कहते हैं जो भी लोग भारत में जन्म लिए हैं, उसका जन्म, जो भी लोग भारत में जन्म लिए हैं, उनका जन्म तभी सफल होगा जब वो क्या करेंगे, मुकुंद की सेवा करेंगे। मुकुंद मतलब होता है परमात्मा की सेवा करेंगे। बच्चों तो ये बताओ कि जिनका भी जन्म भारत में हुआ है, उनका मुख्य कर्तव्य क्या है, उनको किसकी सेवा करनी है बताओ। भारत में जन्म लेने वाले सभी लोगों को किसकी सेवा करनी है? तो गुरुजी अपने मुकुंद की, यानी अपने भगवान की, अपने इष्ट की। हिंदू लोग हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग हैं अपने अल्लाह की पूजा करते हैं, और सिख लोग हैं तो वो अपने जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनकी पूजा करते हैं। तो बच्चों कहते हैं अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, कहते हैं कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रसन्न एसाम स्वदीतु स्वयं हरि, जहां पर भगवान आकर खुद खुश होते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं। ये जन्म लब्धम निरिशु भारत जरे, कहते हैं भारत के लोगों का ये तब लब्ध, है ना, लाभदायक होगा। मुकुंद सेवी, है ना, मुकुंद सेव, है ना, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन, कहते हैं उनको जब वो परमात्मा की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो प्यारे बच्चों
क्या यहाँ का कोई भी सवाल आ जाए आप बना देंगे? तो एक बार कुछ कुछ भेजिए अपनी तरफ से। यस गुरुजी, यस गुरुजी, ये रहा मेरे तरफ से। कहते हैं कि बच्चों जो हिंदू लोग हैं वो अपने परमात्मा का या फिर देवी देवता का पूजा करते हैं। ठीक है, यस सर हो जाएगा। सर आप टॉपर का इंटरव्यू अकेले सुनिएगा, हम लोग को सुनाइएगा। अरे भारी बेइज्जती हो गया आज मेरा, भारी बेइज्जती हो गया मेरा आज, जल्दी जल्दी लाना पड़ेगा टॉपर इंटरव्यू। इतना बेइज्जती मेरा कभी नहीं हुआ था जितना बेइज्जती आज तुम लोग कर दिया मेरे। बहुत बेइज्जती कर दिया तुम लोग मेरा, बहुत बेइज्जती कर दिया मेरा। जल्दी जल्दी आ जाओ अगला सवाल। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक बार फिर से सवाल पूछता हूँ। जितना हम लोग पढ़ लिए हैं इसका एक बार टेस्ट लगाते हैं। मेरे बच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरुजी संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? भारत महिमा। भारत महिमा पाठ में किसकी महिमा के बारे में चर्चा है? कहना बच्चों भारत। कहना जाए अगर कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है? कहना बच्चों पद के रूप में। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? कहना बच्चों 5 पद हैं। 5 पद में से कितने पद ऐसे हैं जो पुराण से लिए गए हैं? कहना 2 पद पुराण से लिए गए हैं। और शेष पदों की रचना किसने की है? तो कहना अध्यक्ष ने। अध्यक्ष ने कितने पद लिखे हैं? तो 3 पद लिखे हैं। बच्चों पूछा जाए कि कौन सा देश महान है? तो कहना बच्चों भारत। या किसकी भूमि महान है? किस देश की भूमि महान है? तो कहना बच्चों भारत। कहते हैं कि देवता लोग क्या गाते हैं? कहना बच्चों गीत गाते हैं। गीत कौन गाते हैं? कहना देवतागण गाते हैं। और बच्चों कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला मंत्र है, सॉरी, जो पहला हमारा पद है वो किस पुराण से लिया गया है? तो पहला लिया गया है विष्णु पुराण से। पहले विष्णु भगवान है फिर भागवत, तो पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। कहते हैं कि बच्चों पहला है विष्णु पुराण से, दूसरा है भागवत पुराण से। चलो लगभग चीज तो हम पूछ लिए जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये 2 पद हमारा समाप्त हो गया, ये दोनों पद हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं बताओ? अब हम लोग कहाँ चलेंगे? कौन सा पद समाप्त हो गया बताओ? कौन सा पद समाप्त हो गया? तो गुरुजी जो पद पुराणों से लिए गए थे वो पद समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसके पास? जो अध्यक्ष ने पद लिखे हैं। अब ये हमारा तीसरा पद है, ये आधुनिक पद है बच्चों, ये है ना। ये कौन सा पद है? ये आधुनिक पद है। और आधुनिक पद को किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं आधुनिक पद को अध्यक्ष ने लिखा है। इयं निर्मलः वत्सला मातृभूमिः प्रसिद्धं सदा भारतम वर्षमेतत विभिन्ना जना धर्म जाति प्रसना प्रभेद है ना। रिहेक्त्वा भावः वहंतो बसंती। बच्चों बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा लिखा है। कहते हैं इयं निर्मलः वत्सला मातृभूमिः प्रसिद्धं सदा भारतम वर्षमेतत विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, है ना, रिहे तत्व भाव वहंतो बसंती। बच्चों अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। कहते हैं इयम, है ना, इयम मतलब होता है यह, है ना, इयम मतलब होता है यह। और मातृभूमि, मातृभूमि मतलब यह जो मातृभूमि है यानी भारत। निर्मला है, निर्मल मतलब होता है जहां पर कोई मल ना हो। मल मतलब गंदगी, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो। तो लेखक क्या कहते हैं बच्चों? कहाँ की भूमि निर्मल है? तो आंसर लिखिए, कहाँ की भूमि निर्मल है? तो कहेंगे बच्चों भारत की। कहते हैं कि अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो भारत की भूमि है, यह जो भारत की भूमि है वो निर्मल है, वत्सला है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये वत्सला क्या होता है? वात्सल्य एक प्रेम होता है बच्चों, जो एक माँ के बीच में और एक बच्चे के बीच में होता है। माँ बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उसे उसे वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। उसी वात्सल्य शब्द से वत्सला बना है। इसीलिए बच्चों हम लोग भारत को क्या कहते हैं बोलो? इसीलिए हम लोग भारत को माँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता और भारत की मिट्टी का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता है। इसलिए कहते हैं बच्चों इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि। इयं निर्मला, इयं
एयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो मातृभूमि है वो निर्मल है और वत्सला है। प्रसिद्धम सदा, प्रसिद्धम मतलब कि प्रसिद्ध है, सदा मतलब हमेशा, भारतम वर्षमेता, और इसके लिए है ना, इसके लिए जो भारत है वो हमेशा प्रसिद्ध है। बच्चों, क्या भारत सिर्फ आज प्रसिद्ध है? बोलो यस और नो। क्या हम है ना, क्या भारत आज ही प्रसिद्ध है कि भारत निर्मल है और वत्सल है? क्या हम आज जानते हैं या हमेशा से है? बच्चों बताइए, कब से हम इस बात को, कब से ये बात सत्य है बताओ? तो कहते हैं ये सदा सत्य है, ये हमेशा से सत्य है कि भारत की जो भूमि है वो निर्मल है और वत्सला है। आगे कहते हैं विभिन्न जना, विभिन्न मतलब होता है अनेक, जना मतलब होता है लोग, विभिन्न जना मतलब कि, विभिन्न जना मतलब कि बहुत सारे लोग, धर्म जाति प्रभेद, कहते हैं उनमें धर्म का और जाति का भेद है। कहते हैं विभिन्न धर्म जाति प्रभेदे जना, इसका समझिए कि विभिन्न धर्म और जाति के लोग, रिहकत्व भाव है ना, रिह मतलब रहते हैं, तत्व मतलब एकत्व भाव, वहंतो बसंती, एकता के भाव से रहते हैं। बच्चों ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकते हैं? बताओ भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं? मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बोधी हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन है, तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। मेरे बच्चे बताओ भारत में कितने जाति के लोग रहते हैं? गुरुजी बहुत सारे जाति हैं, कुछ लोग अलग, बहुत सारी जाति में क्या बोलूंगा, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, यादव जी हैं, कुशवाहा जी हैं, शाह जी हैं, बहुत सारी जाति हैं। तो बच्चों कहते हैं कि भारत जो है, यहाँ की भूमि, अब एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि हमारा सारा सवाल बन सकता है। कहते हैं कि यह भारत भूमि, यह जो हमारी मातृभूमि है, यह जो मातृभूमि है ये निर्मल है और वात्सल्य है, यानी कि इसमें जो हमारा प्रेम है वो एक माँ और बच्चे वाला प्रेम है। दूसरा बात है कि यह हमेशा से इसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो है कि भारत निर्मल है और वात्सल्य है, ये हमेशा से प्रसिद्ध है। दूसरी बात है कि विभिन्न जाति और धर्मों के लोग, विभिन्न धर्म और जाति के लोग जो हैं, लोग यहाँ पर एकत्व भाव से यानी एकता के भाव से रहते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किस देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, किस देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, देश का नाम बताओ। तो कहना बच्चों भारत, है ना, क्या लिखेंगे, भारत। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि कैसी है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों का आंसर आएगा कि भारत जो भूमि है वो निर्मल है, वो निर्मल है और वात्सल्य है, वात्सल्य है ना, वात्सल्य, निर्मल है और वात्सल्य है, निर्मल भी है और क्या है, वात्सल्य भी है, याद रखेंगे बच्चों। और कहां पर जो है, कहां पर जो लोग हैं, कहां पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, जाति और धर्म के लोग, तो कहना बच्चों वो भी रहते हैं भारत में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीसरा भी जो पद है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों जल्दी खत्म हो जाएगा लगता है आज का क्लास। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, शायद आप लोग शेयर नहीं किए हैं, 2000 होने वाला था थोड़ी देर पहले। मेरे बच्चे सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर कम नहीं होना चाहिए, और लाइक की संख्या जितने बच्चे लाइव हैं उससे ज्यादा लाइक होने चाहिए। भैया पहला वीडियो 60,000 व्यूज गया जी, हैं? यस सर, यस सर, चलो बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे पद की ओर चलते हैं। बच्चों चौथा पद हमारा है, ये भी कैसा पद है बताओ, ये भी कैसा पद है गुरुदेव, ये भी हमारा कैसा पद है, तो कहना ये भी आधुनिक पद है, या लिख देते हैं ताकि आप भूलें ना, ये भी आधुनिक पद है मेरे बच्चे। और लिखा गया है किसके द्वारा, आधुनिक पद को किसने लिखा है गुरुजी, अध्यक्ष लिखा गया, अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं विशाला, है ना, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपः वने पर्वते निर्झरे
भव्य भूति, है ना, वहंती, वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी, शुभा चाप गाभी। बच्चों कहते हैं कि विशाला, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरी रम्य रूपा वने पर्वते निर्झने निर्झरे भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। कहते हैं विशाला, कहते हैं बच्चों विशाला अस्मदिया, विशाला, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। कहते हैं बच्चों विशाला मतलब होता है विशाल है। क्या है बच्चों? भारत इतना सा है या बड़ा है? बताओ, भारत इतना सा है या बहुत बड़ा है? तो कहते हैं सर भारत तो बहुत बड़ा है। बच्चों कहते हैं विशाला अस्मदिया भारतीय, धरा मतलब होता है धरती, धरा मतलब क्या होता है? धरती बोलो, पृथ्वी बोलो। तो कहते हैं कि जो भारत की धरती है, भारतीय, भारत की जो धरती है वो क्या है? विशाल है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की धरती कैसी है बच्चों, तो कहना आंसर में कि सर विशाल है। दूसरी बात है सदा मतलब हमेशा, सेविता सागरे रम्य रूपा। कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि इसकी सेवा कौन करते हैं? इसकी सेवा कौन करते हैं? तो बच्चों आप देखेंगे भारत को, तो भारत के अधिकांश भाग में आपको क्या मिलेंगे? सागर मिलेंगे। सागर मतलब होता है समुद्र। क्या मिलेंगे? समुद्र मिलेंगे, है ना, समुद्र मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे समुद्र। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किसके द्वारा सेवित है? भारत की भूमि किसके द्वारा सेवित है? तो कहना बच्चों भारत की भूमि जो है वो सेवित किसके द्वारा है? तो कहना बच्चों आंसर में कि वो सेवित है सागर के द्वारा, सागर के द्वारा, सागर के द्वारा सेवित है, सागर के द्वारा सेवित है। और कहते हैं रम्य रूपा, और इसी की वजह से भारत में, भारत के जो रूप है बच्चों, जो भारत के रूप देखने में इतना अच्छा लग रहा है, जो रमा हुआ रूप है, जो बहुत सुंदर रूप है, उसका कारण यही है कि सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। इसकी सेवा कौन करते हैं? समुद्र करते हैं, सागर करते हैं। कहते हैं बच्चों कि वने, वने मतलब होता है वन, पर्वते मतलब होता है पर्वत, निर्झर मतलब होता है झरना। कहते हैं वन से, पर्वत से और झरने से इसकी जो, है ना, झरने, इसकी जो भव्य भूति है, वहंती, है ना, कहते हैं वहंती भी रेशा शुभा चाप का भी। और कहते हैं कि जो भारत की जो मतलब कि भारत की जो ये आप देख रहे हैं, जो ये शुभ, जो देखने में जो शुभ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो शुभ रूप है, जो इतना देखने में प्रिय लग रहा है, इसकी बच्चों कहते हैं इसका रीजन क्या है? बताओ, किसके कारण से भारत की जो शोभा है वो बढ़ रही है? कौन कौन है जो भारत की शोभा को बढ़ा रहे हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कहते हैं गुरुदेव, लिखा है वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भी रेशा शुभा चाप गाभी। कहते हैं ये सभी मिलकर के भारत के रूप को, भारत की जो प्राकृतिक जो श्रृंगार है उसको बढ़ा रहे हैं। कौन कौन? तो कहते हैं वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति। कहते हैं कि वन, पहला है वन, और दूसरा है पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, और तीसरा है निर्झर मतलब झरना। तो कहते हैं ये तीनों मिलकर के भारत की शोभा को, भारत की शोभा को बढ़ा रहे हैं। वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भी रेशा शुभा चाप गाभी। कहते हैं इसके शुभ कर रहे हैं, इसकी जो शोभा है उसको और निखार रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन बन जाएगा? तो एक बार यस लिखकर भेजिए, यस गुरुदेव, यस गुरुदेव बन जाएगा। विशाला अस्मदिया धरा भारतीय। कहते हैं कि भारत की धरती विशाल है, सदा सेविता सागर रम्य रूपा, और इसके रूप को, इसके रूप की सेवा, इसके रूप की सेवा सदा सागर करते हैं। वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भी रेशा शुभा चाप गाभी। और इसको शुभ बनाने के लिए, इसके रूप को और निखारने के लिए, इसके रूप को और निखारने के लिए हमेशा काम में लगा हुआ है। कौन कौन? बताइए कौन कौन ऐसे हैं जो इसके काम में लगे हुए हैं? तो वन, वन, पर्वत और निर्झर इसके शोभा को बढ़ाने के लिए हमेशा काम में लगे हुए हैं। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस यस यस। चलो लास्ट है बच्चों, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके पहले एक बार टेस्ट लेना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? यस सर, यस सर, यस सर।
तैयार है? आइए बच्चों टेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं? गुरुदेव संस्कृत, संस्कृत में कौन सा चैप्टर? 5वां। नाम क्या है? भारत महिमा। भारत महिमा पाठ किस रूप में है? पद रूप में है। इसमें कुल कितने पद हैं? कुल 5 पद हैं। 5 पद में कितने पद ऐसे हैं जो पुराण से लिए गए हैं? 2 पद। कितने इसमें आधुनिक पद हैं? 3 पद। पुराण के लेखक कौन है? वेद व्यास। आधुनिक पद के लेखक कौन है? अध्यक्ष। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जो पहला हमारा है गायंती देवः कील गीत कान्हि, गायंती देवः कील गीत कान्हि, ये किस पुराण से लिया गया है? कहते हैं सर ये तो पहला मंत्र है, ये है ना, ये पहला पद है और पहला पद लिया गया है विष्णु पुराण से। अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, ये कहां से लिया गया है सर? ये भागवत पुराण से लिया गया है। बच्चों किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। कहा देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। कहा जन्म लेने वाले पुरुष, कहा जन्म लेने वाले पुरुष देवता के समान है? भारत में बच्चों। कहाँ है? भारत में। भारत में कहते हैं कि भारत 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 की जो भारत का जो रूप है उसकी ना भारत के लिए सेविता कौन है? मतलब भारत की सेविता कौन है? मतलब भारत के लिए उसके रूप की सेवा कौन कर रहा है? तो कहना बच्चों समुद्र। पूछा जाएगा कहां पर विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं? कहां विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं? कहना बच्चों भारत। भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। भारत बोलना है भारत। बच्चों किसकी शोभा को निर्झर पर्वत और वन मिलकर के निखार रहे हैं? तो कहना बच्चों भारत। क्या कहना? भारत। चलिए लास्ट आ गया, लास्ट आ गया, लास्ट आ गया, लास्ट। ये जो पद है बच्चों ये जो पद है, ये जो पद आप पढ़ रहे हैं, ये पद कहां से लिया गया है सर? ये भी आधुनिक पद हैं। और आधुनिक पद अगर हैं, इसके लेखक कौन है? गुरुदेव आधुनिक पद के लेखक हैं अध्यक्ष। कौन है? अध्यक्ष साहब। कहते हैं जगत गौरवम भारतीय शोभनीय, ना कहते हैं जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। कहते हैं कि जगत गौरवम, जगत मतलब होता है ये संसार, जगत मतलब होता है संसार। जगत मतलब क्या होता है बच्चों? संसार। और संसार का गौरव कौन है बताओ? कहते हैं संसार का, पूरे संसार का गौरव, यानी पूरे संसार में अगर पूरे संसार वाले लोग कहें कि सबसे अच्छा कोई देश है और उनसे फक्र की बात है, तो बच्चों क्या है? तो जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। कहते हैं जगत का गौरव है भारत, जो है वो देखने में जगत का गौरव है। सदा अस्म, है ना, सदा अस्माभिरे, है ना, सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम। कहते हैं सदा, सदा बच्चों, अस्मा मतलब कि हमारे लिए, है ना, हमारे लिए सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, और हमारे लिए सदा पूजनीय है। एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि हमारे लिए हमेशा सदा से पूजनीय कौन है? सदा पूजनीय कौन है? तो कहना बच्चों सदा पूजनीय है भारत। भारत जो है वो सदा पूजनीय है, हमेशा से भारत ही पूजनीय है। भावना भवेद देश भक्ति समेसाम जनः। कहते हैं कि भवेद, भवेद मतलब कि होना चाहिए, देश भक्ति, देश की भक्ति, समेसाम जना मतलब सभी लोगों को, है ना, होना चाहिए, करना चाहिए। सभी लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों बताओ? सभी लोगों को क्या करना चाहिए? कहते हैं सभी लोगों को बच्चों देशभक्ति करना चाहिए। सभी लोगों को देशभक्ति करना चाहिए। सभी लोगों को देशभक्ति करना चाहिए, है ना। परादर्श रूपा, परादर्श रूपा सदा वर्जनीयता। कहते हैं कि परादर्श रूपा, परादर्श रूपा मतलब होता है, परा मतलब होता है दूसरा, दर्श रूपा मतलब कि देख कर। कहते हैं परा मतलब होता है दूसरा, दर्श रूपा मतलब कि देख कर, सदा वर्जनीय। कहते हैं कि जो देख करके सदा सदा, कहते हैं कि सदा दर्श रूपा, माफ कीजिएगा, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। कहते हैं कि जो लोग देख करके हमसे कुछ सीख सके। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें जो है अपने देश के प्रति हमेशा क्या करनी चाहिए? हमें अपने देश के प्रति भक्ति करना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी हमें देख करके कुछ सीख सके। कहते हैं बच्चों की परादर्श रूपा वर्जनीयता, यानी कि जो लोग हैं वो हमसे कुछ सीख सकें। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ गए इस मंत्र को? क्या सॉरी,
क्या आप इस पद को समझ गए? एक बार यस लिखकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस यस, बहुत अच्छे से समझ गए सर। बहुत प्यार से, बहुत सुकून के साथ हल्का सा पद था, लिखा गया था कि जगत गौरवम भारतम शोभनीय। कहते हैं जो जो भारत है, शोभनीय मतलब देखने में, भारत की जो शोभा है, भारत जो देखने में है, भारत जो देखने में है वो जगत का गौरव है। भारत देखने में शोभनीय, भारत जो है जगत का गौरव है। सदा सदा अस्माभिरे तथा पूजनीय, सदा हमेशा से ये क्या है, हमारे पूजनीय योग्य है। भवेद देश भक्ति समय साम जना, सभी लोगों को इनकी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कहते हैं परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, जिससे कि दूसरे लोग हैं, है ना, हमें बच्चों, है ना, हमेशा क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जिससे कि है कि पर आदर्श रूपा सदा वर्जनीय। कहते हैं कि बच्चों हमें आदर्श, मतलब हमें आदर्श बनना है, जिससे कि दूसरे लोग भी देख करके हमसे सीख सके। तो बच्चों हमें क्या बनना है, हमें कैसी भक्ति करनी है, हमें कैसी भक्ति करनी है, कैसी भक्ति बताओ, कैसी भक्ति करनी है? तो गुरुदेव हमें करनी है आदर्श भक्ति, आदर्श, जिससे कि लोग, हमें आदर्श बनना है, जिससे लोग हमें देख करके कुछ सीख सकें। बच्चों जय हिंद। कितना मजा आता है ये जो होता है, तो इतना मजा आता है, अपने देश के बारे में फक्र होता है, अपने देश के बारे में, अपनी सेना देखिए हमेशा तैनात होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, चलो स्टार्टिंग समझा देता हूँ ना। स्टार्टिंग में कहा गया है कि देवतागण जो है, यहाँ सुना मैं समझाता हूँ अच्छे से, कि हमारा जो देश है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा हर जगह गाई जाती है, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हर जगह भारत माता की जय हो रहा है। अस्मीन, है ना, कहते हैं पाठे अस्मीन, मतलब इस पाठ में विष्णु पुराण नाथ भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रम सपद गृहत अस्ति। कहते हैं कि इसमें जो है प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्ष निर्मीय प्रस्ताविति, और जो अन्य पद हैं, जो शेष पद हैं, वो आधुना, वो जो है वो अध्यक्ष के द्वारा निर्मित हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। समझ गए? यस सर। पहला हम समझाए थे, फर्स्ट में समझाए, गायंती देव कील गीत कानी धनास्तुते भारत भूमि भागे। कहते हैं गायंती देव, देवतागण, किल मतलब निश्चय ही, गीत कानी गीत गाते हैं, देवतागण निश्चय ही गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? धन धनास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है, धन्य है, धन्य है भारत भूमि। क्या कह सकते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत में जन्म लिए हैं। स्वर्गा अपवर्गा अस्मर्मार्ग भूते भवना भवंती भूया पुरुषा श्रुतवात। कहते हैं कि स्वर्ग से भी ये सुंदर है, और जो भी लोग भारत में जन्म लिए हैं, जो भी पुरुष भारत में जन्म लिए हैं, वो देवता के समान हैं, देवता के तुल्य हैं। अगला कहते हैं अहो अमीसाम की मकारणी शोभनम, और इससे शोभा की बात क्या हो सकती है? प्रसन्न ऐसा, है ना, प्रसन्न ऐसा स्वदूत, है ना, दूत स्वयं हरि। कहते हैं जहां भगवान आकर के खुद प्रसन्न होते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये जन्म लब्धम निरसो भारती जरे मुकुंद सेविताप्यम स्पर्धहीन। कहते हैं कि ये जन्म और भी अच्छा होगा जब हम लोग क्या करेंगे? अपने अपने मुकुंद यानी अपने भगवान की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। कहते हैं अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो है निर्मल है और वात्सल्य, भारत की भूमि निर्मल है और वत्सला है। प्रसिद्ध सदा भारतम सर्वेम, ये जो है हमेशा इसलिए प्रसिद्ध भी है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है, भाव वहंतो वसंती, यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। लास्ट में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, विशाल, है ना, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारत की जो धरती है वो विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, और सागर के द्वारा इसकी क्या है बच्चों? इसकी सागर जो है इसके रूप की सेवा करते हैं। वन पर्वत निर्झरे भव्य भूति ही, इसको भव्य बनाने में वन का, पर्वत का और निर्झर का बहुत योगदान है। वहंती भीरेशा शुभाचाप का भी, इसको शुभ करने के लिए, इसके लिए हमेशा से प्यारे बच्चों कौन लगे हैं? ये वन और निर्झर और पर्वत लगे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या अब क्वेश्चन आने दें? बोलो आने दे, यस और नो, यस और नो। यस सर। मेरे बच्चे कितना मजा आएगा कि जब इसके बाद हम इसके बाद ग्रामर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। कितने लोग चाहते हैं कि गुरुदेव साथ में संस्कृत व्याकरण भी होने दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ कि सर संस्कृत व्याकरण भी होने दिया जाए।
यस, चाहते तो होंगे बच्चों, लेकिन व्याकरण एक ऐसा चीज है जिस पर थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। चाहते हैं आप लोग? यस। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन ऐड करने के लिए मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। रुक जाओ। यस गुरुजी, यस गुरुजी, चाहते हैं, चाहते हैं। बस बस बस, रुक जाइए, रुक जाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। क्या हो गया रे? आ गया बच्चों, चलो आने दो। बस बस, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए स्टार्ट करें। यस, तो बच्चों पहले आज ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा, पहले आज ऑब्जेक्टिव होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, है ना, पहले होता था सब्जेक्टिव, लेकिन आज पहले क्या होगा, आज की क्लास में पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव होगा, पहले ऑब्जेक्टिव होगा, इसके बाद में सब्जेक्टिव होगा। पहले ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव। कोई दिक्कत क्या? हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। यस गुरु जी। हाँ, 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा। जाना है कब? तो आप 7 बजे न करने वाले थे? पहले बोलते ना हमको तो हम कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिए। भारत महिमा क्या लिखा है? भारत महिमा हमारा चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? दूसरा श्लोक मेरे बच्चे, दूसरा श्लोक। तो पहला श्लोक तो आपको पता है कि पहला श्लोक लिया है विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना किया गया है? भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना किससे हुई है? तो जो भी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग हैं उसकी तुलना जो है देवता से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का जो गान है वो कौन करते हैं? तो जितने भी देवतागण हैं, देवतागण हैं, वो सभी भारत भूमि का गान करते हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? मेरे बच्चे, भारत महिमा पाठ के रचनाकार गुरुदेव, ये तो आप नहीं बताए थे कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो बच्चों नहीं बताए तो चलो अभी बता देते हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसमें जो 2 पद हैं वो पुराण से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार है वेद व्यास। तो सिंपली सी बात है, ये हो जाएंगे वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। अगला सवाल लिखा गया है, भारत भूमि किससे सेवित है? चित्र से, कमल से, या सागर पर्वत निर्झर से, या शत्रु से? किसके द्वारा सेवित है? तो बच्चों कहते हैं कि भारत की जो भूमि है वो सागर पर्वत और निर्झर से सेवित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की जो महिमा है वो कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन है मंदिर में, सर्वत्र, एकत्र, या प्राचीन। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि भारत की महिमा सर्वत्र मतलब हर जगह गाई जाती है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के समान विराजमान है? तो बच्चों भारत के उत्तर में, हम लोग पढ़े होंगे ना बचपन में कि भारत के उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय प्रहरी के समान है। प्रहरी के समान बच्चों, प्रहरी के समान क्या है? हिमालय है। ये पढ़े थे कि पटना के उत्तर में गंगा नदी है। नहीं, आया आता है बच्चों कि भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक किस पुराण का है?
पहला श्लोक, हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, जिसको पता है बच्चों कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है, जो पहला श्लोक है, फर्स्ट श्लोक है, वो लिया गया है विष्णु पुराण से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है? हमारे लिए हमेशा पूजनीय कौन है? तो बच्चों भारत पूजनीय होगा बच्चों। अगला आता है, देवतागण क्या गाते हैं? तो कहते हैं देवतागण जो है, जो भी देवतागण है वो लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आने से पहले बताओ कि 10 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्कोर कितना रहा, बताओ 10 में से। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखोगे 10/10। ठीक है, सब लोग क्लास को मेरे बच्चे लाइक भी कर लेना, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक भी कर लेना फटाफट से, जल्दी जल्दी से, बहुत तेजी में सब लोग लाइक कर लेना। यस गुरुजी, यस यस यस। 10/10। पूजा कुमारी, रिया कुमारी हैं, कुंदन कुमार हैं, मुन्ना कुमार हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबका 10/10 है। हाँ चलो, अगला लिखा गया है, भारत में क्या लिखा है बच्चों? भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करता है? तो भारत में जन्म लेने वाला जो है, भारत में जन्म लेने वाला जो है वो श्री हरि की सेवा करता है। अगला, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान लोग भी जो है बच्चों भारत में, विदेश में, घर में या आकाश में आकाश दिया है भारत में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो बच्चों देवता भी भारत के गीत गाते हैं, याद रखना। गायंती देवः ना, पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है? गायंती देवः, स्टार्टिंग में लिखा है बच्चों की गायंती देवः, जो देवतागण है वो गीत गाते हैं। ये किस पाठ में है? ये भारत महिमा पाठ में है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? कौन सी भूमि ऐसी है जहां से आपको मोक्ष मिल सकता है? तो बच्चों वो भारत की भूमि है। अगला सवाल पूछा गया है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? किस देश की महिमा का वर्णन है? तो भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का वर्णन है। आगे बच्चों, पुराण के रचनाकार कौन है? हमने बताया कि पुराणों की जो संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? पुराणों की संख्या 18 है। सवाल पूछा गया है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी पुराण के रचनाकार हैं। अगला सवाल है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति या शत्रु भक्ति। सर ऑप्शनों देख के हंसी आ रहा है ना? बहुत हंसी नहीं आ रहा है आपको? ये शत्रु भक्ति कैसे होता है सर? सर मित्र भक्ति तो सुने थे ना, देशभक्ति, राष्ट्र नहीं देशभक्ति। अगला आता है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मेरे बच्चे आधुनिक जो गीत हैं इसके रचनाकार कौन है? अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष। और उस अध्यक्ष का नाम भी दिया गया, बहुत अच्छी बात है। उस अध्यक्ष का नाम है उमा शंकर। कौन है बच्चों? उमा शंकर मिश्र। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे सभी बच्चे कि उमा शंकर मिश्र इसके अध्यक्ष है ना। तो बच्चों कहते हैं आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया है मिथिलेश कुमारी मिश्र, नहीं बच्चों। डॉक्टर रामविलास चौधरी, नहीं। क्या रखना? उमा शंकर मिश्र इसके रचनाकार हैं। अगला सवाल लिखा है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ जो लोग हैं, अलग अलग जाति और धर्म के जो लोग रहते हैं, किस भाव से रहते हैं? पहला ऑप्शन है अनेकता, एकता, शत्रुवत या मूर्खवत। तो मूर्खवत तो हो नहीं सकता, शत्रु से क्यों रहेंगे भैया? एकता के भाव से रहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे 20 सवाल में आपका क्या योगदान रहा है? एक सवाल नहीं बना होगा, कौन सा मुझे पता है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, मुझे भी लग रहा है ऐसा हुआ होगा मेरे बच्चों को। अगला सवाल लिखा गया है बच्चों, ये कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? मतलब पवित्र मतलब हम कह सकते हैं निर्मला, निर्मला, और ममतामयी को बोल सकते हैं वत्सला, है ना। कौन सी भूमि ऐसी है जो निर्मल और वत्सल है? तो भारत भूमि ही ऐसी है बच्चों। अगला है, अयम निर्मलः वहंतो वसंती, किस पाठ से लिया गया है? कहते हैं यहाँ निर्मल हवाएं बहती हैं। ये बच्चों भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों को देश की भक्ति, है ना, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? उपकार, आदर्श, अनादर्श या घमंडी? हमने बोला था ना हमारी देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। आगे, कितने पुराण है? ये तो आप लोग बताएंगे मेरे बच्चे, ये मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। कितने पुराण है बता दीजिए। अगला सवाल है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो कहते हैं गुरुदेव वह देश भारत है अपना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गा अपवर्गा अस्वर्गमार्ग भूते, किस देश को कहा गया है? स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर किस देश को कहा गया है? मेरे बच्चे, हम एक बात को हम लोग इतनी बार पढ़ लेते हैं
कि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब हम लोग टेस्ट लगाते हैं तो सारा क्वेश्चन सही बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बात को जितना रिपीट कर सकते हैं आप, तो कहते हैं बच्चों कि स्वर्गा अपवर्गा स्पना स्पंद मार्ग भूते, ये बच्चों भारतवर्ष के लिए कहा गया है। अगला सवाल है सदा सागरे रम्य रूपा, है ना, सदा सागरे रम्य रूपा खाली स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन ये गलत है, क्वेश्चन ऐसा होता है सदा सदा, है ना, सदा सागरे, है ना, सदा डॉट डॉट सागरे रम्य रूपा, सागरे रम्य रूपा। अब बताओ, अब ये सही है रम्य रूपा, अब ये सही क्वेश्चन है, इसका आंसर भेजो। तो मेरे प्यारे प्यारे जवाब देंगे फटाफट से आंसर देंगे गुरुदेव मेरे। सदा हम लोग पढ़े थे सदा सेविता, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। तो बच्चों को जो खाली स्थान है वहां पर क्या आएगा, सेविता। याद है आपको कि जो है सेविता किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी, श्रीलंका, भूटान, भारत या बांग्लादेश। अब हंसेंगे और बहुत जोर जोर से हंसेंगे, गुरुजी हम लोग पढ़े हैं अपना देश है भारत। अगला क्वेश्चन है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, कहते हैं जिसकी शोभा से, है ना, किसका ना, कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान खुद प्रसन्न होते हैं। गायंती देव, स्टार्टिंग में कहते हैं गायंती देव कील गीत का नहीं, निश्चय ही देवतागण गीतों को गाते हैं। पुरुषासुरत्वाद लास्ट में, यह पद किस पुराण से लिया गया है, तो बच्चों सबसे पहला पद अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सबसे पहला पद यही था गायंती देवह वाला, जो लिया गया है कहां से, जो लिया गया है विष्णु पुराण से। ये प्रथम पद है बच्चों, ये प्रथम पद है। और एक है अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, एक है अहो अमीसाम, अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम, वो है बच्चों हमारे, वो है भागवत पुराण से। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना विष्णु पुराण से हैं। अगला सवाल है भारत भूमि कैसी है, विशाल है, निर्मल है, वत्सला है। तो बच्चों निर्मल भी है, वत्सला भी है, विशाल भी है। ऑप्शन डी अगला आता है भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों को मालूम है कि भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, 2 पद हमारे पौराणिक हैं और बच्चों उसके बाद 3 पद हमारे आधुनिक हैं। तो कुल चैप्टर में हमारे 32 ऑब्जेक्टिव थे और मेरे प्यारे बच्चों ने लगभग लगभग मुझे लगता है कि एक सवाल बस इसमें ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ाया था। 2 सवाल, एक सवाल ये भी था ना कि भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है, ये भी मैंने नहीं बताया था। पर हाँ ये मैंने बताया था कि भारत महिमा पाठ में 2 श्लोक हैं और श्लोक जो है वो लिए गए हैं पुराण से, और पुराण के लेखक वेद व्यास है, हम ये बताए थे। पर ये नहीं बताए थे कि भारत महिमा पाठ के लेखक वेद व्यास हैं। तो हम लोग 2 नया चीज यहाँ पर सीखने को मिला। बोलो पहला कौन सा, पहला जो है मिला कि भारत महिमा पाठ के लेखक, भारत महिमा पाठ के लेखक बोलो कौन है, तो सर इसके लेखक हो जाएंगे वेद व्यास, वेद व्यास। और दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, और दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या, दूसरा ये पढ़े थे कि मेरे बच्चे दूसरा ये पढ़े थे हाँ दूसरा ये पढ़े थे कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक पद के नहीं रहे, आधुनिक गीत था ना, आधुनिक गीत के रचनाकार, गीत के रचनाकार। तो आधुनिक गीत मतलब पद ही तो हुआ, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र। तो ये 2 चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप हंसते हंसते कट जाए रसते। अब होने वाला क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक हमें ये बताता है कि कौन कौन सा सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन बैंक के लिए, एक बार मुझे यस लिख दो कि यस गुरुजी, यस गुरुजी हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग तैयार होंगे क्वेश्चन बैंक के लिए। आ जाओ क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है 2021 का सवाल है ना, बहुत फास्ट काम करेंगे यहाँ। 21 में भारत महिमा पाठ के प्रथम पद किस पुराण से है, पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा है, तो भारत महिमा पाठ में भारत देश की महिमा है। अगला सवाल है बच्चों भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो कुल 5 पद हैं। ऑप्शन सी भारत किससे सदा सेवित है, तो नदी, पर्वत, सागर, इनमें से सभी। तो सागर नहीं 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 नहीं, किसके द्वारा सदा सेवित है, सागर से, ना पर्वत से थोड़ी सेवित है। अगला भवंती भयंतना भवंती भूयः पुरुषः श्रुतवात। तो बच्चों पढ़े हैं हम लोग कि भवंती भूयः, यहाँ क्या आता है भूयः, भूयः पुरुषः श्रुतवात, रिक्त स्थान में क्या बढ़ा जाएगा, भूयः बढ़ा जाएगा। अगला सवाल है अहो अमीसाम कीम कारणी शोभनम। ये बच्चों ये हमारा दूसरा मंत्र, पहला है हमारा, पहला क्या है गायंती देव, गायंती देव, है ना, गायंती देव, है ना, गायंती देव गीत कानी,
गायन्ति देव गीतकानि धनास्तु भागे भारे, है ना, धनास्तु भारत भूमि भागे। तो कहते हैं बच्चों गायन्ति देव जो है वो है बच्चों हमारा विष्णु पुराण, ये अहो अमिसाम है तो ये होगा भागवत पुराण। क्या हुआ? भागवत पुराण। अगला मेरे बच्चे, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं, एकता के भाव से। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो कहेंगे भारत की महिमा। अगला है, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा में ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन ए। अगला, भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, सभी हैं? तो सभी हैं बच्चों। अगला सवाल पूछा गया है, गायन्ति देवः, ये पहला है बच्चों, ये विष्णु पुराण का है, गायन्ति देवः। अगला, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? कौन सा ऐसा देश है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? वह देश भारत है। अगला बच्चों, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत के गीत देवता भी गाते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है? पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से। अगला बच्चों, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? बच्चों देशभक्ति होनी चाहिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद हैं? तो कुल पद 5 हैं, जिसमें पुराण के 2 पद हैं बच्चों, 2 पद पुराण के हैं। अगला है, स्वर्गा अपवर्गा अस्पर्धमाग भूते, स्वर्ग से भी सुंदर कौन है? भारत है। अगला सवाल है, खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों बताइए, क्वेश्चन बैंक के 17 सवाल में मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का कितना स्कोर रहा है? कि गुरुदेव हम लोग तो तहलका मचा दिए गुरुदेव। 17 सवाल पूछा गया था, एक बार जल्दी से बता दो कैसा आपका स्कोर रहा। सब लोग क्लास को भी लाइक करेंगे और फटाफट से अपने तरफ से जो भी भेजना है, रसगुल्ला, पेला, जलेबी, दिल, इमोजी, जो भेजना है एक बार भेज दीजिए। सर बहुत प्यारा सा चैप्टर था, बहुत मजा आया। बच्चों हमारी मैथ की क्लास कितने बजे है? गुरुजी मैथ की क्लास 8 बजे है, और 8 बजे हम लोग क्या देखने वाले हैं? 8 PM में। कहाँ पर है बताओ? मैथ की क्लास कहाँ पर है गुरुजी? मैथ की क्लास है 8 PM में। कहाँ है? तो सर ये क्लास है हमारे ऐप पर। ऐप का नाम क्या है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस। टॉपिक क्या होने वाला आज? आज ये चैप्टर मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो हमने करा दिया है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर होने वाला है। और इसका क्या होने वाला? आज होने वाला है 1.4, और बच्चों ऑब्जेक्टिव पहले हो ही गया है उस दिन, तो ये चैप्टर खत्म है। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल क्या होगा बताओ? कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर बच्चों, न्यू चैप्टर होने वाला है स्टार्ट। क्या होगा कल स्टार्ट? नया चैप्टर। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे बच्चे, बहुपद। क्या होगा? बहुपद कर दें? यस सर। तो कल बहुपद चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे मैथ में। पहले चलो इसका सब्जेक्टिव देखें। यस 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 यस, सब्जेक्टिव आ जाओ बच्चों। सब्जेक्टिव में भी एक सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। बच्चों पहले ये बताओ, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि गुरुजी ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है या संस्कृत में? तो ये सवाल हिंदी में लिखा रहता है, क्वेश्चन भी हिंदी में रहेगा। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्वेश्चन भी हिंदी में होता है और आंसर भी हमें हिंदी में देना होता है। अथवा बच्चों भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि कैसी है ये आपको बताना है। तो आंसर हमने लिखा है कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। तो भारत भूमि कैसी है बच्चों? पवित्र है और ममतामयी है। कहते हैं यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव से रहते हैं। हो जाएगा? तो एक बार यस लिखकर भेजिए कि गुरुदेव अगर ये सवाल पूछा गया एग्जाम में कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं, तो हम बता देंगे। जल्दी बताओ। सवाल नंबर 2 पूछा गया है कि बच्चों देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पूछा गया है कि देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं, ऐसे क्या खासियत है? कहते हैं देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। तो बच्चों भारत की भूमि में खासियत है, यही है कि भारत की जो भूमि है वो बच्चों स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। मनुष्य जब भारत की भूमि में जन्म लेता है, जिस दिन उसका जन्म भारत में हो जाता है, वो श्री हरि की सेवा करने के लायक होता है। इसीलिए देवता लोग गीत गाते हैं भारत का। लिख देंगे तो एक बार यस लिखकर भेजिए कि गुरुदेव हम लिख देंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा आपका उत्तर है गुरुदेव। चलिए सवाल नंबर 3 अगर आपसे पूछा जाए, मेरे बच्चों अपने शब्द हैं, मैंने अपने शब्दों में सारे उत्तर लिखे हैं।
तीसरा है हमारा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। वही रीजन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। तो उत्तर लिख के आइएगा बोर्ड एग्जाम में कि देवता लोग, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ते हैं पर देखो सब्जेक्टिव में 50 बच्चा भाग गया। अब ये 50 बच्चा जो भागा मेरे बच्चे, अब ये 50 बच्चे का क्या होगा सब्जेक्टिव, बोलो सब्जेक्टिव क्या होगा। गुरुजी इस 50 बच्चा का सब्जेक्टिव छूटेगा और एक एक नंबर से जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चा माथा पीटते हैं, हाय बाबा हाय माई क्या हो गया, ठीक है, रोते हैं उस दिन। इसलिए मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव मत छोड़ो। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारतीय भूमि में जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के काबिल बन जाता है, इसलिए बच्चों। तो आप समझ गए किस देश का और क्यों, समझ गए तो यस लिखकर भेजिए, हंसिए मत, सही बोल रहे हैं हम। रिजल्ट के दिन हाय माई हाय बाबू हो करेगा। अगला सवाल पूछा गया है नंबर 4। बच्चों 7 ठो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, चौथा नंबर पे हम आ गए हैं। सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय जो लोग हैं इसकी क्या विशेषता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय लोगों की क्या विशेषता है तो क्या लिखेंगे। पहली बात तो सर हम लोग भगवान होते हैं, नहीं सर हम लोग जो है भगवान के भक्ति करने के काबिल होते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक देश में एकता के भाव से रहते हैं, ये हमारी विशेषता है। तो कहते हैं कहते हैं भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप है। तो बच्चों ये है अपनी विशेषता, ये है अपनी विशेषता, बोलो होगा या नहीं होगा, लिख देंगे। भारतीयों की विशेषता समझ गए, यस सर। पहली बात तो सर हम लोग भारत में जन्म लिए हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान है, ये हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग भगवान को पा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी विशेषता यह है कि हम लोग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। इस सवाल को आप लिख देंगे कि भारत महिमा पाठ, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। और मेरे बच्चे भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में लिखें। दोनों सवाल का एक के आंसर लिखना है। तो बताओ इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, बोलो हाँ या ना, यस। तो कहेंगे सर इस चैप्टर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। देखो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा होगा, आपका सीना 1-1.5 सेंटीमीटर फूल गया होगा, है? हम भारतीय हैं। तो मेरे बच्चे तो इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि भारत की भूमि कोई नॉर्मल भूमि नहीं है, ये साधारण जमीन नहीं है। भारत की भूमि विशेष है जहाँ देवता गण भी जन्म लेना चाहते हैं। इस भूमि पर आकर इंसान श्री हरि की सेवा करने लायक बन जाता है और लोक सेवा करके स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त भी कर लेता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिला है, तो लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिला है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो क्या यही समझने के लिए मिला, यस और नो, यस। तो इस पाठ से बच्चों हमें यही शिक्षा मिला है, इतना ही शिक्षा हमें इस पाठ से मिला है बच्चों। छठा नंबर है, अगला चैप्टर है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। तो भारत महिमा पाठ का उद्देश्य यही है कि भारतीय लोगों में भारत के प्रति प्रेम की भावना बढ़ाना, भारतीय लोगों में भारत के प्रति या देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ाना। तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं, 2 पुराण के 3 आधुनिक के। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है, भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। समझ गए तो एक बार यस लिखकर भेजिए, यस गुरुजी समझ गए, यस यस समझ गए। चलो लास्ट सवाल आपके सामने है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो बच्चों इस पाठ का परिचय देना है, वही बात मैंने बोला, इस पाठ में
5 पद हैं, 2 पुराण से लिए गए हैं, 3 आधुनिक हैं, जिसमें भारत के और भारतीयों के बारे में विशेषता बताई गई है। वही बात है बच्चों। तो भारत महिमा पाठ का परिचय अगर आपको लिखना है, सब्जेक्टिव किसके शब्दों में लिखना है बोलो? हमेशा। तो कहना गुरुदेव सब्जेक्टिव हमेशा लिखना है अपने शब्दों में। सब्जेक्टिव जब भी लिखिए अपने शब्दों में। तो कहते हैं कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवतागण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यानी इतना प्रदूषण का काम हो रहा है, फिर भी हमारा जो है अभी भी बच्चों भारत की जो सुंदरता है वो अभी भी बची हुई है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। इस पद में इसके बारे में कहा गया है। तो प्यारे बच्चों बताइए, लिख देंगे भारत महिमा पाठ के बारे में? यस गुरुदेव। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, कॉन्ग्रेचुलेशन। कि आपका और संस्कृत का क्लास 9 बचा है। 9 महीना एग्जाम है बच्चों और 9 क्लास बचा। 1 महीना में भी 1 क्लास लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, फास्ट खत्म कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। चैप्टर 5 क्या हुआ बताओ मेरे बच्चे? कॉन्ग्रेचुलेशन, चैप्टर 5 समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों आपको कमेंट करना है ना? आपको बच्चों एक ना, आप जैसे कोर्स में जाएंगे, ऐप पर आपने कोर्स परचेज किया, ऐप में जब आप कोर्स पे जाएंगे तो वहां सबसे नीचे में मिलेगा आपको ओल्ड कोर्स। क्या मिलेगा? ओल्ड कोर्स। और ओल्ड कोर्स में आपको फुल संस्कृत का पीडीएफ मिलेगा। कितने बच्चों ने देखा? हाथ उठाओ बच्चों। संस्कृत का फुल नोट्स, संस्कृत का आपको फुल नोट्स वहां मिलेगा। आप वहां से संस्कृत का नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से बच्चों पढ़िएगा। संस्कृत का फुल नोट्स आपको देखने को मिलेगा, वहां से आपको पढ़ना है। और प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको न्यू नोट्स नहीं मिलेगा। ये इसके पढ़ने के बाद यहाँ से उस नोट्स को भी पढ़ के बच्चों और वीडियो देखकर बच्चों ने 100/100 लाया है। उसके बाद भी आपको क्या मिलेगा? एक और क्या मिलने वाला है? और सबका मिलने वाला है न्यू नोट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको न्यू नोट्स भी मिलेगा। ओल्ड नोट्स भी पढ़िए, न्यू नोट्स भी पढ़िए। आप लोग देखे होंगे सब लोग। और आज बच्चों अभी एडमिशन जिसको लेना है, हम सही कहते हैं, जाके एडमिशन ले लीजिए। आज छूट चल रहा है, सिर्फ आज है, कुछ घंटा बचा है, 3-4 घंटा। 3-4 घंटों के लिए ऑफर है मेरे बच्चे। जिसको भी जाना है भैया जाओ, जिसको भी जाना है जाओ और जा करके 10th का ऑल कोर्स सिर्फ 600 रुपये में आज ले लो। बस 12 बजे तक है, 4 घंटा बचा है, ले लो। ठीक है, जिसको भी लेना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहां जाकर मम्मी पापा भैया को बोलो कि मुझे कोर्स परचेज करना है और जाके बच्चों कोर्स खरीद लीजिए। और अभी मिलते हैं हम लोग 8 बजे बच्चों। ऐप पर क्लास है। कितने बजे क्लास है जल्दी बताओ? कितने बजे क्लास है अभी? तो बच्चों 8 PM में क्लास है। अब हम आप लोग को एक कार्य और देते हैं कि कल हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 6 होगा, तो उसको पढ़ के आइएगा। और दूसरी बात है, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्लास कैसा लगा। सभी लोगों को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है, कमेंट करना है सबको। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, सबको कमेंट करना है। मिलते हैं बच्चों थोड़ी देर के बाद क्लास में 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों, बाय। थोड़ी देर में ऐप पर मिलते हैं 8 बजे, है ना।